हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको रूल्स वगैरह बताए थे टेंस के फर्स्ट पार्ट में कि क्या रूल्स होते हैं, कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं। आज हम एक्चुअली उसको बना कर देखेंगे कि कैसे बनाना है आपको। तो मैंने बताया था आपको 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 तरीके के थे, जैसे सीट आपको दिख रही है। पास्ट में भी 4 तरीके के सेंटेंस और फ्यूचर में भी 4 तरीके के सेंटेंस हैं। आज हम बनाएंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के बारे में 4 रूल है और चारों के ऊपर हम सेंटेंस बनाकर देखेंगे कैसे बनाते हैं सेंटेंस को। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस रूल्स लिखते जाना है और उसके सामने जो आपको सेंटेंस बना देना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रेजेंट। प्रेजेंट सबसे पहले लेता हूँ और प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट में 4 तरीके के सेंटेंस थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके बाद पहचान क्या थी इनकी, पहचान लिख लेते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि आप शीट पे देख पा रहे हैं, प्रेजेंट के कॉलम में ता है ती है, सेकंड में रहा है रही है, थर्ड में चुका है चुकी है और फोर्थ में रहा है रही है प्लस टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट की पहचान लिखते हैं। ता है ती है ते है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ता है ती है और ते है। ये तो पहचान हो गई। सेकंड की पहचान किया थी, आप देख सकते हैं शीट पे, यहाँ पे रहा है रही है रहे हैं, तो आप सेकंड की पहचान लिख लीजिए। रहा है, रही है और रहे हैं, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, अच्छा थर्ड के लिए क्या पहचान है, तो फिर से शीट पे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, तो आप लिख लीजिए यहाँ चुका है, चुकी है, या है, ई है और ए है। ये पहचान होगी। आप उस शीट से भी नोट कर सकते हैं या फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा फोर्थ की पहचान क्या है, तो फोर्थ में जैसा कि आप देख रहे हैं रहा है रही है प्लस टाइम है, तो आप यहाँ लिख दीजिए रहा है, रही है, रहे हैं प्लस आपको लिख देना है टाइम। अच्छा फिर इनके सामने इनके रूल लिख देते हैं हम, साथ साथ में लिखते जाएंगे ताकि ये चीज़ें हमें याद होती जाएं। बार बार लिखने से ये चीज़ें हमें याद होंगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस फर्स्ट में है, सेकंड में क्या है इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आएगी, थर्ड में क्या है हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ में क्या है, फोर्थ में हैज़ ए प्लस बिन और भी रूल हैं इसके नीचे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ हम लिख लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। यहाँ रूल देख लेते हैं क्या है, आपने कॉपी में नोट भी कर रखा होगा या आप यहाँ सीट से मैं दिखाता जा रहा हूँ आपको, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट के सेकंड में क्या रूल है आपको दिख रहा है, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। यहाँ आपको दिख रहा होगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो आप यहाँ लिख दीजिए इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये लिख दिया आपने। अच्छा थर्ड के लिए क्या रूल है, तो थर्ड के लिए भी देख लेते हैं। थर्ड में आपको दिख रहा है हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप यहाँ लिख दीजिए हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ आप लिखिए हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें लिखना है फोर्थ के लिए, तो शीट को थोड़ा ऊपर लेते हैं और लिखते हैं रूल को। ठीक है, रूल लिख लेते हैं यहाँ पे और सबसे पहले रूल क्या है देख लेते हैं एक बार ज़रा पीछे आकर, आपको याद होगा या फिर आपने लिख भी रखा होगा तो और आ जाते हैं नीचे। नीचे आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे फोर्थ में क्या है, हैज़ हैव प्लस बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लेस प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो सेम रूल लिख लेते हैं यहाँ पे,
जो वहाँ पे लिखा हुआ हैज़, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस और क्या लिखा है आप देखिए यहाँ पे प्लेस प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्लेस प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, जो रूल लिखा है एग्जैक्ट आपको लिख देना है। ठीक है, अब चलते हैं इनके ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं चारों के ऊपर और फिर उन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। ठीक है, आइए चलिए पहले हम सेंटेंस लिख लेते हैं। ता है, तो ये किसी कोई भी ऐसा सेंटेंस आपको बताना है जिसमें लास्ट में ता है ती है आता है। जैसे मैं लेता हूँ एग्जांपल, राम जाता है या मैक्स जाता है, ठीक है, या राम जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। सीता जाती है, ती है आना चाहिए लास्ट में, या वे जाते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसके लास्ट में ता है ती है ते हैं आता है। ठीक है, तो मैं सिंपल अभी सेंटेंस आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, बाद में और भी थोड़े मैं इंप्रूव करता जाऊँगा, जैसे जैसे आपको थोड़ी नॉलेज होती जाएगी मैं सेंटेंस को थोड़ा और इम्प्रूव करता जाऊँगा, लेकिन फर्स्ट मैं सिंपल सेंटेंस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले राम जाता है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। सेकंड में क्या आना चाहिए, रहा है रही है, तो राम जा रहा है रही है आना चाहिए लास्ट में। थर्ड में क्या आना चाहिए, चुका है चुकी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, राम जा चुका है, ये लिख लिया। और फोर्थ के लिए क्या लिख लेंगे हम, तो फोर्थ के लिए लिख लेते हैं राम। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है फोर्थ में टाइम भी आना चाहिए, तो आपको रहा है रही है प्लस टाइम दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो आप एक ऐसा सेंटेंस बताएं जिसमें रहा है रही है आता और टाइम भी आता। तो मैं सेंटेंस ले लेता हूँ, राम 2 घंटे से जा रहा है, मतलब रहा है रही भी आ गया और प्लस इसमें 2 घंटे यानी टाइम भी आ गया। ठीक है, ऐसे कुछ भी टाइम आप लिख सकते हैं, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, 1947 से, 5 साल से, कुछ भी आप टाइम दे सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप इन सेंटेंसों को बनाना कैसे है, तो चलते हैं ऊपर सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं। कैसे बनाना है अब मैं बताता जाऊंगा, कुछ भी नहीं करना आपको, बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसलिए जो है कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ आपको वो चीज़ें फॉलो करते जानी है। ठीक है, चलो क्या फर्स्ट सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, जो भी आदमी काम कर रहा हो सेंटेंस में, जैसे यहाँ कौन है, राम जा रहा है, काम कौन कर रहा है, राम। ठीक है, तो जो आदमी काम कर रहा हो, चाहे एक आदमी हो, 2 आदमी हो, जितने आदमी हो, सबका नाम आपको लिख लेना है। जैसे राम लिखा हो, राम जाता है, सीता जाती है, ठीक है, या वे जाते हैं तो वे आपको लिखना पड़ेगा। जो काम कर रहा है उसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ राम काम कर रहा है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं राम। ठीक है, जैसे ही आपने लिख लिया कि कौन आदमी काम कर रहा है या राम काम कर रहा है, उसका नाम लिख लिया आपने। अब आपको रूल लगा देना है। रूल में देखना है आपको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब होते क्या है, वर्ब का मतलब होता है कि जो आप काम कर रहे हैं। जैसे इसमें कौन सा वो काम कर रहा है, राम जाता है, जाना उसका काम हो गया। कुछ भी काम हो सकता है, सोना भी एक काम है, हंसना भी काम है, सोना, गाना, रोना, हंसना, ये सभी काम है। ठीक है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है हमारा, जाता है, तो आपको लिख देना है जाता है का फर्स्ट फॉर्म। तो जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गो, वेंट, गॉन। 3 फॉर्म होते हैं वर्ब में, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, सेकंड फॉर्म वेंट हो गया और थर्ड फॉर्म गॉन हो गया। ये जाने के लिए, ऐसी आने का कम होता है। ठीक है, दौड़ने का रन 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 होता है। ठीक है, तो हर काम के 3 फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है। इसमें 3 फॉर्म दिए हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म है। आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो फर्स्ट फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं गो। ठीक है, आप रूल में देख रहे हैं वर्ब के साथ आपको एस भी जोड़ना पड़ेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, तो आपको यहाँ एस कब जोड़ना है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो एस आपको जोड़ना है, एस या एस दोनों में से कोई भी आपको तभी जोड़ना है यदि, तब जोड़ना है यदि काम करने वाला सिंगल हो। काम करने वाला क्या हो, सिंगल हो, तभी आपको जोड़ना है। काम करने वाला सिंगल है तो आपको जोड़ना है। यहाँ पे राम क्या है, सिंगल है,
तो आपको एस ई एस जोड़ना पड़ेगा। तो आपको एस या ई एस दोनों में से कोई एक जोड़ना होगा, मतलब दोनों नहीं, स्लैश दिया है मैंने बीच में, तो दोनों में से एक जो भी सुटेबल होगा आपको जोड़ना होगा। ये तभी जोड़ना है जब काम करने वाला क्या हो, सिंगल। अगर बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं तो फिर आपको एस ई एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना तो एस ना ही एस ई। फिलहाल यहाँ राम सिंगल है तो हम यहाँ जोड़ देते हैं। ओ के साथ क्या जुड़ता है, एस या ई एस, तो ई एस जुड़ता है, तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ ई एस। ठीक है, तो ये बन गया राम गोज। तो एस ई एस तभी आपको जोड़ना है वर्ब में जब काम करने वाला सिंगल हो, याद रखना है। ठीक है, और कब जोड़ना है, तो या फिर जो है ध्यान रखना आई के साथ नहीं जुड़ेगा। आई चूंकि क्या होता है, सिंगल होता है, फिर भी हम आई के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, याद रखना है ये पॉइंट, आई एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, आई अगर आ जाए राम की जगह तो आपको एस या ई एस नहीं जोड़ना है। आपको एस ई एस तभी जोड़ना है जब सिंगल हो, लेकिन आई क्या होता है, सिंगल होने के बावजूद भी उसमें एस ई एस नहीं जोड़ा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जब भी सिंगल यहाँ काम करने वाला होगा तो आपको एस ई एस जोड़ देना है। ठीक है, और अगर ये सिंगल नहीं होता, जैसे 2 आदमी होते या 3 आदमी होते या बहुत सारे होते, तो उस केस में आपको एस ई एस जोड़ने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सेकंड सेंटेंस आपको कैसे बनाना है। तो सेकंड सेंटेंस में आते हैं हम सबसे पहले, और सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, जैसा कि मैंने बताया जो आदमी काम कर रहा है उसका आप नाम लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए राम, काम कौन कर रहा है, राम। ठीक है, उसके बाद आप रूल लगा दीजिए। इसमें रूल क्या है, यहाँ पे इज एम आर तीनों है। आपको इज कब लगाना होता है, इज आपको लगाना है सिंगल के साथ। किसके साथ, सिंगल आदमी होता। आर कब, प्लूरल के साथ, प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग होते। और एम कब लग, एम आपको लगाना है आई के साथ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एम आई के साथ लगाना है आपको। राम क्या है, सिंगल है, तो सिंगल के लिए मैंने क्या लगाया, इज। सिंगल के लिए क्या लगाना होता है, इज लगाना होता है आपको। तो राम इज। फिर आपको लगाना है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म में लिखवाए थे। यहाँ पे आपको यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है, गो। तो आप यहाँ लिख लीजिए गो। फिर रूल में क्या लिखा है आप देख रहे हैं, प्लस आई एन जी। आप यहाँ वर्ग में आई एन जी लीजिए, प्लस का मतलब ऐड कर देना है आपको आई एन जी। तो ये हो गया हमारा तैयार, राम इज़ गोइंग। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, पहले जो आदमी काम कर रहा है उसका नाम लिखना है, चाहे वो 1 आदमी हो, 2 आदमी हो, बहुत सारे लोग, सबका नाम लिख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आप रूल लगा दीजिए। रूल में क्या था हमारे पास, इज एम आर, तो हमने क्या लगा दिया, इज। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दिया, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो वर्ब हमने लगा दिया गो, और आई एन जी उसमें जोड़ दिया, आई एन जी हो गया। ठीक है, तो ये बन गया गोइंग। ठीक है, ये सेंटेंस आपके तैयार हो गए। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड सेंटेंस आपको कैसे बनाना है। तो थर्ड पे चलते हैं, शीट को थोड़ा ऊपर लेते हैं और फिर बनाते हैं इसे कैसे बनाना है आपको। ठीक है, सबसे पहले थर्ड क्या लिखा, जैसे कि जो काम कर, यहाँ कौन काम कर रहा है, राम, तो आप राम का नाम लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप रूल लगा दीजिए। रूल क्या है, हैज और हैव। तो हैज कब लगाना होता है, यह मैं लिख दे रहा हूँ, लगाना है। हैज आप लगा लीजिए सिंगल के साथ। किसके साथ, और हैव कब लगाना है, प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब बहुत सारे हों, या फिर आई आ जाए, आई के साथ भी आपको हैव लगाना है, याद रखना है। हैज लगाना है सिंगल के साथ और हैव लगाना है प्लूरल के साथ, मतलब बहुत सारे लोग हों, या फिर आई के साथ आपको हैव लगाना है। ठीक है, यहाँ राम क्या है, सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या बताया मैंने आपको, सिंगल के लिए आपको हैज़ लगाना है। तो आप सिंगल के लिए हैज़ लगा दीजिए क्योंकि राम सिंगल है। प्लस आपको लगाना है वर्ग की थर्ड फॉर्म। तो वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या बताया था आपको, गो, वेंट, गॉन। वर्ग के क्या बताए थे आपको, गो, वेंट और गॉन लिख लीजिए। तो थर्ड पे क्या रहा है, गॉन, तो आपको यहाँ लिख देना है गॉन। रूल में लिखा है गो थर्ड फॉर्म, तो आपको थर्ड फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं, आते हैं ज़रा फोर्थ को आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ के लिए बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, राम, जो का आदमी काम कर रहा है, तो लिख लिया राम। उसके बाद रूल में आ जाइए। रूल क्या है, हैज़ और हैव। राम सिंगल है तो आपको क्या लगाना, हैज़, फिर लगाना है बिन, तो आप लगा लीजिए बिन, बिन लगा लिया। फिर लगाना है वर्ग के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। रूल में आप देखते जाइए, जो जो रूल में लिखा है एग्जैक्ट आपको लिखते जाना है। तो रूल में लिखा है वर्ग के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो आप लिख लीजिए वर्ग के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी।
फिर लिखा है प्लेस, क्या इस सेंटेंस में कोई जगह का नाम दिया, नहीं दिया, ठीक है। अगर जगह का नाम दिया था दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अगर ऐसी कोई जगह कोई भी जगह दे रखी हो, चाहे जो है किसी भी प्लेस का नाम दिया हो, ठीक है, तो वह आपको जगह का नाम लिख देना है। फिलहाल हमारे सेंटेंस में कोई भी जगह का नाम नहीं दिया, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लेस का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस में दिया नहीं है। सिंस फॉर लगाना है हमें, तो सिंस कब लगाना है आपको याद में रखना है, फिक्स टाइम के लिए। किसके लिए? फिक्स टाइम, जैसे कि 1990 दिया है, या फिर जो है जनवरी दिया है। ये फिक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मान जनवरी जैसे दिसंबर के बाद ही आता है, ये फिक्स है, ठीक है। 1990 जैसे 1990 ये 1989 के बाद ही आया होगा, ठीक है। या फिर मंडे, ये फिक्स है क्योंकि ये संडे के बाद ही आता है। तो जो टाइम फिक्स है, मतलब किसी के बाद ही वो आता हो, तो वहाँ आपको सिंस लगा देना है। फॉर कब लगाना है? फॉर लगा देना है जैसे 2 आवर्स, 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, 30 मिनट्स कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है तो इस तरीके से। अब आप सिंस या फॉर लगाएंगे तो हमारे सेंटेंस में 2 घंटा दिया है, तो 2 घंटे के लिए आप क्या लगाएंगे? 2 घंटे तो कभी भी हो सकता है, तो 2 घंटे के लिए आप क्या लगाएंगे? फॉर। क्या लगाना है आपको? फॉर। फिर क्या लगाना है? टाइम। टाइम क्या है? 2 आवर्स है, लीजिए 2 आवर्स, HOURS, आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस बनकर तैयार, ठीक है। और इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस उठा सकते हैं, ठीक है। आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, राम की जगह कुछ और लिख सकते हैं, और ये सेंटेंस आपको बार बार बनाकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप बार बार बनाएंगे तो ये चीज़ें पकड़ में आएंगी, ठीक है। हालांकि मैं अगले वीडियो में और भी बनाऊंगा, ठीक है, और भी चीज़ें आपको समझाऊंगा, बार बार ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आपको बस मेरे वीडियो को देखते रहना है और साथ में मेरे साथ बस प्रैक्टिस करते रहनी है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ भी बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आपको रटनी है या रट कर जो है आप भूल जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने ये पहचान लिख लेनी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? रूल लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको कोई भी अपना एक सेंटेंस लिख लेना है, और सबसे पहले आपको क्या करना है? जो आदमी काम कर रहा है उसका नाम लिख लेना है, और उसके बाद आपको रूल में जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो चीज़ें आपको रखते जाना है। सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। कुछ भी ऐसा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो मेरी इस वीडियो में तो अब मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस समझाए हैं। मैं आगे आने वाली वीडियो में प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नहीं में अगर सेंटेंस है, जैसे इसमें लिखा था राम 2 घंटे से जा रहा है, ठीक है, और वही लिखा होता अगर जो है राम 2 घंटे से नहीं जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस से बोलेंगे, अगर नहीं लग गया सेंटेंस में, तो उसको कैसे बनाना है, तो वो भी बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको तरीके बताऊँगा, ठीक है। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। मेरी जो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है, तो आपको जो है सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको अगले वीडियो जो है ऑटोमेटिक मिल जाए, ठीक है, आपको पता लग जाए, ठीक है। तो ये मेरा जो है पार्ट 2 है, टेंस के पार्ट 2। अब मेरा जो नेक्स्ट बनेगा वो टेंस पार्ट 3 बनेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेनी है, वरना यूट्यूब पे हज़ारों जो है वीडियोज़ हैं और आप कन्फ्यूज़ जाएंगे ढूंढने में, ठीक है। सो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा पास्ट के सेंटेंस कैसे बनाने हैं पार्ट 3 में, ठीक है। सो वेल, गुड बाय।